हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। यूट्यूब फैमिली के बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं पहाड़ी ब्लॉग से किरण, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि अभी मैं साड़ी पहनी है तो मैं जा रही हूँ कथा में। आज शाम को कथा है, अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, तो शाम की कथा है। तो मैं जा रही हूँ कथा में। मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको वहाँ कथा में। अभी क्या पता रास्ते में दीदी लोग भी आ रहे हैं, बगल में गुड्डी दी लोग भी आ रहे हैं, उनके साथ ही जाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। लग गया, अंधेरा हो गया, इन लोगों ने देर कर दी। हेलो हेलो तो बोलो हेलो। ये शांति दी और गुड्डी दी बहुत ही देर करते हैं यार, लिसड़ियाट। रात को ही जाते हैं यार। आज रात की होगी तब। बबली भी आई है वो। हम 4 जने जा रहे हैं। अब आते समय कौन आएगा ना हमारे साथ? आते समय बाघ आएगा हमारे साथ। हाँ, यहाँ बाघ का आतंक हो रहा है आजकल। कल वहाँ सिलोटी में 2-3 बाघ देखे बस। वो आते रहते हैं यार। हाँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि मैं रास्ते का ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। अंधेरा हो रहा है, देखो हम अच्छे से दिख भी नहीं रहे हैं। वहीं कथा की बनाएंगे आप सीधे। आप लोग बने। इसे पहचानना है। जो सत्य है उसी को ही भगवान बोलते हैं, जिसमें परिवर्तन न होता हो। ऐसे भगवान को की यहाँ पर कथा चल रही है। सबसे पहला श्लोक आया है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषियः शौनकादयः। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठे थे। कैसे बैठे थे? जैसे आप लोग बैठे हैं, लेकिन वह मन ही मन अपना जाप ताप कर रहे थे, घर की बातें नहीं कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, सूत जी महाराज उस नैमिषारण्य क्षेत्र में आते हैं। उनको आते हुए जब देखा ना, सब महात्मा वहां पर खड़े हुए, उनको प्रणाम किया, एक आसन पर बिठाया और उनसे प्रश्न पूछा। कली काल में लोगों की पूजा पाठ में मन कम लग रहा है। लोग ज्यादा व्हाट्सएप आदि देखना पसंद कर रहे हैं, फेसबुक चलाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? सही कह रहे हैं। तो इनके लिए क्या को प्राप्त कर जाए? तो सूर्य जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जन कल्याण के वास्ते आपने यह बात पूछी है, हम बताएंगे। मैं पहाड़ में को हिंदी में को पहाड़ में आगे पहाड़ में कि यही बात एक बार नारद जी विष्णु भगवान को पूछी। कशिक विष्णु नारद जो या आई का मृत्यु लोक में। यहाँ देखो नारद जो लोग तमाम प्रकार पाप कर्म कर समझना है। देखने की सब लोग पाप कर्म करने लगी, पाप द्वारा अपन जीविका चरण लगी और झूठी बोले बे तमाम चीज जो प्रकार अपन जीवन यापन करने लगी। तो इनर दुख कशिक दूर हो, लोग भगवानो नाम के भूल गई। अब इनर कल्याण कशिक हो। वास्तव में सबसे दुखे के बाद किछु भगवानो नाम भूलन। हमके जरा साल सुख भयो ने भगवानो नाम हम भूल जानो। कहते कहले कार में लिफ्ट दे दी हमके, मतलब जय जयकार हो जो और ये हम कार में बैठा यो कहिया वह भगवानो याद नहीं आओ, भगवान को धन्यवाद नहीं करो। हम हर चीज जबकि भगवानों के याद भगवानों भी करना चाहिए। हम भगवानों याद बड़ी रूढ़ थे, लेकिन सुख में तो हम भगवान नाम भूल जानो, दुख में कहीं बिजलाऊ का याद है। बस भगवान के गाय करनी, अरे भगवान मैल तेर की बिगाड़ो और तू मैल जी यश करो। भगवान कहते जी गलत करने न, यह जो गलत हमारे जगह होने हमारे कर्म है, हमारे जी हमारे सनियो यही कर्म हमारे यह कारण है हमारे जी गलत ल हो। कारुणी बैकुंठ है नौधर बैकुंठ सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरोहेक्षणम सहार वक्षस्तर कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु श्रीसा चतुर्भुजम। हे विष्णु भगवान, यद्यपि तुम निर्गुण निराकार छा, फिर भक्तों को दुख दूर करने के लिए समय समय पर भगवान प्रकट भी। अरे नारद तेरे मन में की बात बता। तो नारद जी कुनी में मृत्यु लोक में गई हूँ, वहाँ मैं देखो लोग तुम्हार सुगम नाम क्यों भूल गई, राम नाम क्यों भूल रही, कृष्ण नाम क्यों भूल रही, इनर कल्याण कशिक हो। भगवान उनको देखो कलिकाल में जीवन में एक बार ले
अगर सत्यनारायण नामेर जो मेरी पूजा कर दिलो, मेरे जो व्रत धारण कर दिलो, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। सत्यनारायण राम कृष्ण सर्व व्याप्त एक भाई। अब सत्यनारायण के लिए कोई कि सत्य को पालन करना छो, यह व्रत निवेद जजमान ले और सब श्रावण में प्रतिज्ञा करना चाहिए। आज मैं साची बुला झूठी नहीं बुला पर होंगे इधर भीड़ भाड़ देख भी जजमान ले गप मारो, तीर्थ यात्रा मारे, मैं ये स्थल में कर है तमाम खर्च कर दे बता क्या पालन करो उन्हें का छो यह काथो अग्नि सोना अनेक पात्र उन्हें काथ होते रखी सत्यनारायण काथ की छो यही सत्य पालन करो है जो अपन ब्राह्मण के समय है जो और अपन पास कुछ वित्त है जो कि ब्राह्मण जो को देना पड़ो उड़ा दी है धरण भाई में तब जो काथ का कर देना है पूजा सामग्री लाओ और सुंदर प्रकार का सबको का लियो और सायंकाल भगवान पूजा करो सुंदर मंडप बड़े बेर पूजन करण छो क्या वा फल में जरूर चढ़ू छे सवैया प्रसाद चढ़ू छो सवैया दक्षिणा ले चढ़ू छो प्रसाद क्या गुण गेहूं पिसी और 3 मिले प्रसाद बड़ा देना छे अगर गेहूं पिसी नहीं भी फिर की करूं फिर चावल पिसा चावल में गुड़ मिले भी उसी प्रसाद बढ़ेगी अर्थात जैसे हमें सबसे पहले के योग प्राप्त के कैल करो कैल करने जो काफी पहले है कोई नंदीर बता सकनी मैंने किताब बंद कर रखी कैल करो सबसे पहले ये कथा करने अब टीचर ही होता है जिसने पढ़ाया हो बच्चों को सब याद रहता ही है इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ कहा गया है इन्होंने बता दिया सदानंद नाम के ब्राह्मण और हम लोग इतनी कथा सुन रहे हैं इतु कथा सुन लो याद रो ना ध्यान काम है अरे ब्राह्मण ले करो सदानंद नाम ब्राह्मण की बहुत गरीब थी गायत्री मंत्र खूब यह अनुष्ठान करी कर थी भगवान के दया है बुढ़ ब्राह्मण बरबेरिया गुत्ती कुनी की तुम बहुत चिंतित मालूम पड़ना था की बात छो बताओ तो यह ब्राह्मण कुनी देखो मैं बहुत गरीब छू भीख मांगे अपन और अपन परिवारों को पालन पोषण करने लगी भगवान कशी में दरिद्रता दूर हुई यह बुढ़ ब्राह्मण जो एरी उकुनी अपन घर में सत्यनारायण भगवान तू व्रत कर महाराज एक विधि विधान की बात यह एक विधि विधान जो पहले अध्याय में बता हुई ये मैंने बताई हो तो यह प्रतिज्ञा करी जो ले भीख मांगेर में कहे जो धन मिलो मैं सब भगवानों पूजा में लगे दूं भगवानों माया भय खूब धन इके मिल पड़ो और योल सत्य प्रतिज्ञा से यह सारा धन गए भगवान पूजा में लगे दे एक पूजा लियो खूब धनाढ़ की है गो और हर पौर्णमासी हर संक्रांति भगवान की पूजा करी कर छी उके देखते हुए एक लकड़हारा यो काथ करी लकड़हारा ब्राह्मण घर पूछो यार तुम की करण लग रहा था तो ब्राह्मण पूरी विधि विधान के बता लकड़हारा ने प्रतिज्ञा करी कि जो लाकड़ में और जो दाम में बिकला वो मैं सब भगवान पूजा में लगू एक धनी गली में पहुंचो जहाँ एक लाकड़ा दुगुण दाम में बिक जानी ये बच्चों के मुंह बता था दाम में बिक गई अब यह कोयो अल्लाह मेल कासे करी निरा करूल कहती ही जब मैं लकड़ दुगुण दाम में बिक जानी तो जरूर मकल सफलता मिले विश्वासम फलदायको जहाँ विश्वास हुआ फल न मिलनी तो यह प्रेम अपन इष्ट मित्र को बुला अपन ब्राह्मण के बुला और प्रेम कथा के करो एक कथा यो लकड़हारा खूब धनाढ़ जा हर पौर्णमासी हर संक्रांति हूँ भगवान हो गया पूजा करी बाद में यो सत्य धाम में जा ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय यह अध्याय भद्रशिला नदी किनारे में आई और इन्हें पत्नी जो थी पतिव्रता नारी अपन यश नारी के साथ भद्रशिला नदी किनारे में एक सत्य देवक मंदिर थी वो मंदिर में पूजा करने लग रही अब जहाँ राजा लोग पूजा करने में भीड़ भाड़ है जो नामक वैश्य नाव में कुछ यह देखो मंदिर में भीड़ भाड़ है नाव के किनारे में बालो राजा के पास वो राज पूछो तुम यह की कर तो राज को नहीं देखो
सब छोड़, लेकिन मेरे कोई संतान नतन संतान प्राप्त करने के वास्ते मैं सत्य नारायण का पूजन करने लग रही हूँ। यो साधु वैश्यों को महाराज मेरे तो कोई संतान नतन मकला है कि विधि विधान बताओ, मैं व्रत क्या करूँ। राजा ने पूरी विधि विधान बता और वो बाद साधु वैश्य व्यापार करना वास्ते तो निगोय वापस लौटा अपने घर है और वहाँ अपने पत्नी हूँ कौन लाग रहा है, एक पत्नी नाम की थो लीलावती। लीलावती हूँ कौन, अरे प्रिय मैं एक व्रत सिद्ध बेर ले रही हूँ जो कि संतान देने वाल छो। अरे लीलावती बहुत पसंद है कि महाराज कि हम बोले कर दे यह कौन लाग रहा तूने बिल्कुल पगल छे कशिक पैंस कमाई जाए तो का अंदाजे न कर और तो मेहनत करना पड़े। तुम लोग घर में बैठ कर खा लिया और हम को तो मेहनत करना पड़े तुम्हें की अंदाज समझो लग रहा अपन तुम्हें। और वास्तव में महिलाएं जो छे न वो पूजा पाठ वाल स्त्री हो धर्म पत्नी के लिए कह रहा। जो पति अगर गलत मार्ग में छो उके सही मार्ग में धर्म मार्ग में जो महिला लिए वही है धर्म पत्नी। और पत्नी खाली पत्नी भाई धर्म पत्नी के हैं जो अपन पति के पूजा पाठ वाले मार्ग में मोड़ दी गलत मार्ग बढ़ी तो यशी पत्नी है राजे। और यह लीलावती ले छू यशी, लेकिन यह बात नहीं चलने साधु वैश्य भय बड़ी भय तो यार को देख तो मैं समझ लू ऐल हमने कथ कर दी अब भय निभय संतान भाई 1 साल बाद संतान हो ऐल हमने कथ कर दी गाँव में तो खवन पिवन कर दी सब खाली हमारे व्यर्थ है जादू धन खाली खर्चे है जाल की कर लो। जब हमें संतान है जाली हमके पक्के है जाली घर में तब हम कर लियो भेड़ धर दिनो उचैन धर दीगो कि हे प्रभु जब हमारे संतान होली तब हम यह व्रत कह करो। ऋतुकाल उण में यह एक पत्नी लीलावती गर्भवती है और यह 10 महीने में एक कन्या के जन्म दे। कन्या बहुत सुंदर पैदा है वो इसी को वर्ण लाग रहे जैसे शुक्ल पक्ष दे रहा हो तुम उनमें चंद्रमा कलाएं हर रोज बढ़नी उसके यह वर्ण लाग रहे तो नाम रख दी गो कलावती नाम करना लीलावती पूर्ण लाग रहे। महाराज आज हम ये व्रत का कर ले रहे यह पूर्ण लाग रहा मेरे तो समय मेरे पास जतन और अब यह कन्या का जब हम ब्याह कर लो तब यह व्रत कर लो। धीरे धीरे यही कन्या अपन बाबू घर में सयाने होने लगी। दिवस जात नहीं लाग ही बारा दिन जान में के समय लगन कभी कभी हम महिला हम बहुत आनंद दे रखे हाँ बढ़िया ब्यावल हरो और खूब सही काम करना दूसरी गाड़ी ली तो यह गाड़ी के लीला उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान का धन्यवाद है। जो गाड़ी रखी एक को रखी क्या कब हम बड़े हो रहे हैं अंदाजे नहीं आता। ये बूढ़े जो है ना हमारे जैसे अधेड़ कभी किसी ने कहा तुम भी सयाने होगे तो पास नहीं होता है। हम साधु वैश्य ने अपना कन्या का देखो पूर्ण आग्रह देखो मेरी कन्या विवाह योग्य है कि यह ब्याह कर देंगे तो अपन दूतों हूँ या दूत लोग जानी कांचन नगर में सुंदर वैश्य कुमार जानवीरे यो साधु वैश्य अपन कन्या ब्याह कर दे। लेकिन भाग्य खराब आज वो परमात्मा जैक व्रत इनुल करण थी जन्म बटली बेर वो व्रत का करण सब भूल गई जैर की परमात्मा नाराज इनु है वो जनु भगवान नाराज होने उन्होंने दुनिया वाल अभी नाराज है जानी ये निश्चित हो। अगर दुनी वालों के खुश करना चक्कर में पड़ला ने एका घर में मिठाई डाब ले जाला दोहरा घर में रीता हाथ जाला वो वही जल पे देखो वो वहाँ मिठाई सब नहीं जानी। आज लीलावती कलावती और इनर पति लोगों पे भगवान नाराज हरी अघिन के बड़ा कठिन दुख प्राप्त हुआ। यह साधु वैश्य चंद्र केतु राजा का वहाँ व्यापारक वास्ते गो और वहाँ राजा खजाने में है जे चोरी चोरी बेर भाजन लगी पिछाड़े पड़ गई सिपाही जाए साधु वैश्य एक दामा शेर सी वही सब धन के डालवेर चोर तहेगी गायब पिछाड़ में सिपाही आई इन राजा धन देखो इनको ही मार मार बेर ले जानी कतु के कहते नहीं हम चोर रहते हम बड़ी लोग था व्यापारी लोग था आज इन्हें कोई नहीं छोड़ने लगा इनके आजीवन कारागार में डाल दी जा। कारागार मतलब जेल आजीवन
जेल जेल इनार घर में की हाल हो जा नीलावती कलावती रुनी वाले चोरी है जे चोर कुछ चुलबेर भाजगी अन्न को ग्यूं के एक दण ले भितेर निबत भीख मांगबेर अपन जीवन यापन करण लागी। देखो जो लीलावती कलावती कभी गेट में भैर नहीं निकलती थी और खूब रात सी ठाटर हुई थी, आज भीख मांगबेर अपन जीवन यापन करण लागी। यो लक्ष्मी जो सुने चराई मानचो एले और निकल जे कब निकले अंदाज नु यह क्विल शास्त्र में कह रखो जब तक अपन अधीन धन छो तब तक हम दान कर दियो, दान कर लो हम वो हमके तुरंत फिर मिलो जरूर मिलो ये निश्चित छो। खेत में गेहूं के बीउ डालना या कोई ले बीउ डालना वो बड़ बेरा हमके वो जमीन दिली दे ये निश्चित छो। तो दान सबसे बढ़िया छो। अगर कह के दान करने का मन निभो हो हमें तो काम करनो और दान दीदी हम की फैद वो हमके तो दान नहीं कर सकना भोग कर लियो अपन परिवार सहित खूब मॉलू में जाओ घूमो फिरो लिपस्टिक लगाओ क्रीम लगाओ बोले बढ़िया बढ़िया बल हैं खूब जेवर पहनो तो 1000 रुपये तो हरो हमें पत्र हरो और वो बात भूमि एक गाछ पाऊँ का ही नहीं मिले तो भयंकर विडम्बना इन्हें ऊपर है रात ब्याह के इसके एक ब्राह्मणा घर में काछ चल थी जो ले बैठ के भूख प्यास लाग रही कि प्रसाद में मिल जाल के बेर यह सत्यनारायण भगवान की कथ सुनी। देर रात में जब ये घर लौटी तो यह कि मैं लीलावती समझे चिली ये चिलिया को श्रेणिया को रात अधरात घूमना ठीक नहीं हो और अगर जो महिला इसी रात अधरात घूमी करे ने अपन कुलों का विनाश करने वाले है तो चेल कौन आ रहे माता में व्यर्थ नहीं घूमने लग रही हूँ। सायंकाली ब्राह्मण घर पहुंची हूँ और वहां मैं सत्यनारायण भगवान का सुनी। जब चेली के मुख में सत्यनारायण बात याद सुनी एकदम विकट पुरानी बात याद आ गई ओहो हमूल्यत का करण कर रहा थी चेली के ऊक जन्म की कथ उ सुने और दिवा दुहार दिन दिवादी में चेलियों ना धुए भगवान व्रत करो भगवान बड़ा प्रसन्न है इंद्रपा किसी भीख मांगबेर जीवन यापन करण थी चढ़ोने के नहीं भैया कपड़ा हपड़ा आदि लुणे के सामर्थ्य नहीं थी कहीं खाऊं ताकत नहीं थी तो लेग रखो जयपा कीर्तन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति प्रेम पूर्वक भगवान के पास चढ़ दियो फूल चढ़ दियो भगवान उसको में प्रसन्न है जानी। पत्र मतलब भय के वास्तव में इतुक सुंदर पात्रता हमारे ऊपर होते हैं कि भगवान अग्नि पे बैठो तो भगवान हमारी सब पात्रता कारण पूजा के स्वीकार करनी। फूल चढ़ाओ कुनी फूल की कुनी एक पर्यायवाची शब्द सुमन सुमन मतलब अच्छा मन। जब तक हमारे मन में कोई विकार छन्ने तब तक ये पूजा निष्फल सन। मन में जब विकार हटे दियो हम पूजा करने लग गया और पड़ोसी की चिंता है वो पास इतु है गो यो है गो वो है गो तमाम चीज हे भगवान कशी को कम हूँ है अपन बढ़ने कभी नहीं सोचो वो कशी कम हूँ यो भाव है हमारे होने लगी तो इसी का पूजा स्वीकार भगवान को रहता पत्रम पुष्पम फलम तोयम कलावती और लीलावती ने हाँ लीलावती कलावती ने की सुन रहे हो एक पूजाल भगवान बड़ प्रसन्न भई चंद्र केतु राजा स्वप्न में गई प्रातः काल राजा स्वप्न देखो भगवान प्रकट हरी और वो लाग रही वो द्वि आदमियों को तो छोड़ दे में तो सारा राजपाट नष्ट कर दो। प्रातः काल जब राजा ने स्वप्न देखो अपन सभा सदु के बोला और सब बोल विचार दे कि इनको छोड़ देने थे। अब यह जेल खाने में बंद सन इन्हें दाढ़ी को ठुल्ली है दाढ़ी बढ़वाएगी राजा ने नई वस्त्र इनके पहनाई जतुक धन इनर लेरा थे उके दुगुण करबेर अपन नगर बटिक विदा कर रहो। ओम जय जय श्री कृष्ण पुराणे तो भगवानों ने यह परीक्षा करी दंडी स्वामी बड़बीर भगवान आई अरे साधु तेरे नाव में किछु बताओ और जमे खूब धन लिबे जान लाग बड़ प्रसन्न हरी किसन व्यापारी सन धन दुगुण है गो है तो यह कुल प्रसन्न हरी। दंडी स्वामी बड़बीर भगवान आई भगवान पूछो दंडी स्वामी ने पूछो अरे साधु तुम्हारे नाव में किस यार को महाराज तुम्हारे धन मांगने की इच्छा है तुम्हें धन आदि के नतन
मैं मसाला आदि व्यापार कर लूं, ये मैं घास पत्ता आदि सब भर लूं। दंडी स्वामी तथास्तु कबीर जंगल हो जाएगी। इसके साधु वैश्य न ध्वे निराक्षी उल ना ध्वे और नावा उत्ती आद देखो नाव पानी मिट्टी काफी मली उठ रहे पर्द हटात वो धन का सब लापड़ पापड़ हेरो बेहोश हगो बेहोश होने बात है बड़े मुश्किल है कि जब मैं इनके होश में लूनी और जब मैं समझू नहीं देखो हम उस दंडी स्वामी का अपमान करो अगर हमके दंडी स्वामी मिल जाला संभवतः हमार धन हमके वापस मिल जो खूब खोजबीन करेगी। दंड स्वामी एक पेड़ा ताव बैठी हुई दिखाई नुके दी साधु वैश्य टाड़ मारवीर उना चरण में गिर जा महाराज मैं तुम झूठी बोले मेरा अपराध के तुम क्षमा कर दो मेरा धन के तुम वापस करो। दंडी स्वामी को नहीं कि आज के तो बार बार झूठ बुला छे पहली तो सजा प्राप्त करी फिर तेरा मन ठीक नहीं बोल। दंडी स्वामी यो महाराज कौन लाग रही साधु वैश्य कौन लाग रहा कि महाराज तुम्हारी माया कहते ब्रह्मा आदि ले नहीं जान सकन मैं तो मूर्ख आदमी छू लेकिन आज बटी मैं प्रतिज्ञा कर लूं कि हमेशा मैं सत्य का पालन करूं कभी झूठी नहीं बोला। खूब विलाप जब यह करब स्वामी जी के दया आएगी उनको जा तू नावा उत्ती जा तू तेरा धन वापस मिल जा। सब लोग नावा उत्ती उन्हीं इनको इनका धन पुनः प्राप्त है जा। भगवान जय जयकार करते हुए साधु वैश्य अपन नगर हूँ चल लो। जब इन नगर नजदीक जा जो वित्त रक्षक छन वित्त मतलब धन धना जो रक्षक दूत लोग छन नौकर छन उनके यो अघिन भेजनी को कि हमारे घर में सूचना करके उसके लीलावती कलावती भगवान पूजा करने लग रही। जब लीलावती उन्हें उड़े बात सुनी कलावती हूँ कौन आग्रह पुत्री मैं तो भगवान पूजा करी हाली तूले भगवान पूजा कर ऐगे मैं उनर स्वागतार्थ अघिन है जानू। तो लीलावती तो अघिन है कलावती जल्दीबाजी में भगवान पूजा करी चरणा मृत प्रसाद के छोड़ बेर नदी किनारे में ऐत भगवान सोचो कि यह मेरी पूरी पूजा का क्रम बिगाड़ है। पूजा पूरी कब मानी जाए जब हम चरणामृत और प्रसाद के ग्रहण कर लियो तो यह पति के नाव अधिकाव है जे यो जो अपन पति के नहीं देखनी वही आत्महत्या करूं नदी में कूदूं यो तैयार है जे सब बोले हाथ पकड़ो भगवान प्रार्थना करी तो उभत एक आकाशवाणी है कि अरे साधु तेरे कन्या ने मेरे प्रसाद का अपमान कर रहा अगर जो घर में प्रसाद आदि लिबेर आली तो एक पति पुनः प्राप्त है जल कन्यान ले आकाशवाणी सुनी दौड़ बेर घर है भगवान क्षमा याचना करी और प्रसाद आदि के लिबेर जब ये नदी किनार में है तो एक पति पुनः प्राप्त है जनी उदिन बटिया साधु वैश्य भगवान परम भक्त है गो हर पौर्णमासी हर संक्रांति हूँ भगवान पूजा करते हुए यो लोक में तैयार सुख भोगई बाद में यो सत्य धाम में जा। ओम जय जय श्री सत्यनारायण। पांचवें अध्याय में तुंगध्वज राजा कथा होने लग रहा। तुंगध्वज राजा बहुत सुंदर राजा अपन प्रजा की पुत्रवत पालन किया कर छी। एक दिन यश राजा जंगल में आई और शिकार खेलते हुए इधर सेना पिछाड़े छोड़ जाए वहां कुछ गांव के नांतिन ले अपन एर थी और उनर थी कि उधर भगवान पूजा नांतिन करने लगी थी गांव ग्वाल लोग राज के अभिमान हो इधर पूजा के की दफन जो राजा उसका पीठ कर ले गौ नांतिन पहली पूजा करी सबसे पहले प्रसाद चरणामृत जब राजा कह दे तो राजा उभत उनके लड़के दी अरे काम है तो ठुलो राजा और तुम कहा यो गांव का व्यक्ति तुम्हारे हाथों का प्रसाद खाने वाले के में लागण लग रही हो यो प्रकार उनके डांठी बेर जब यह राजा अपन नगर में आ इनार 100 पुत्र सन मरी हुई था और सारा राजपाट शत्रुओं के हाथ में राजा ले फौर पकड़ बेर बैठ गई ओह यो की काऊ है जरूर यो कोई दैविक आपदा थो याद है मैं जंगल में गई हूँ वहां में भगवान पूजा अपमान करो दोबारा राजा वही जंगल में उन्हीं वो नंतनों के सब इकट्ठे करनी उनार तक मिलबेर भगवान पूजा इन्होंने करी और प्रसाद चरणामृत के लिबेर जब यहाँ पर नगर में आई इनार 100 पुत्र जीवित है कि सारा राजपाट भगवानों या सारा राजपाट इनका पुनः प्राप्त है
यह प्रकार है जो राजा ले भगवान परम भक्त है गति हर पौर्णमासी हर संक्रांति हूँ उन्होंने भगवान पूजा करी यह लोक में तो सुख भोगई बाद में यह सत्य धाम में जानी कली काल में देखो जो नाम हमके भल लागो उ नामे भगवान पूजा करो राम कृष्ण शिव जे नाम भल लागो ईस काल सत्यनारायण उ नामे भगवान पूजा जो करनी और नाम जप जो करनी उन्हें सारी मनोकामनाएं पूर्ण है जनी जो सत्य के व्रत धारण जो करो वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी और जगह विद्या चाहिए उनके विद्या मिल जाए जनु के धन चाहिए उनके धन मिलो जनु के भवन चाहिए उनके भवन मिलो यहाँ तक कि बड़ा सुंदर बात दे रखी अगर कोई नामतीन या कोई व्यक्ति कति डर जा छल लाग जाओ है गाड़ के ध्यान के लग जा तो उके यो कात सुने दियो या ऊक नामे कात करे दियो ऊक छल आप ही भाज जा फिर डगरियो पास जाने की जरूरत नहीं है कितु भी यो कात में महात्म्य छुए है कितु उच्ची यो कात है अब हम जो कात सुने क्या का सुने लकड़हारा का सुने ब्राह्मण का सुने साधु वैश्य का सुने लीलावती कलावती का सुने और तुंगध्वज राजा आदि और उनका मुख राजा इन्हें कात सुने रखी अब ये मैं सत्यनारायण भगवानों का तो छू की कभी विचार करो है कह रहे विचार करो इनमें निकल एक आध घंटे ले दिन में सत्य पालन कर दिया उल्ले बड़ा महत्व छू तो यह प्रकार हमारे कर्तव्य किछो हमारे जीवन हमके मिल रहा हमारे की कर्तव्य होनी और मानव जीवन में एबेर हम की करण चुवियो जरा सब विचार करने योग्य था ठीक है विचार करण थे खाली खैली और छे गाया तो के जीवन में तो पशु करनी पशु अपन नंतिन पैद करण लाग रो नंतिन का पावन लाग रो खाण लाग रो है सब करो हम और उनमें के अंतर हो तो अंतर का हम महसूस करण जो कुछ श्रेष्ठ पशु है आपको बढ़ाओ जब हम प्रयास कर लो तब अग्नि बढ़ो हमेशा भगवानों नाम लियो तब है कल्याण फल काम करो सब काम करने से लेकिन हर काम भगवान को समर्पित जो करो वो भी सत्य धाम में भेजा ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्य नारायण व्रत कथायाम